तो वहीं निक्की हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, निक्की के ससुराल वालों ने अस्पताल में झूठी जानकारी दी है। सिलेंडर फटने से निक्की के जलने की वजह बताई गई है। तो निक्की हत्याकांड को लेकर एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में अब बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो दरअसल ये है कि निक्की को जब तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो उस वक्त उसके ससुराल वालों ने झूठी जानकारी दी थी। दरअसल ससुराल वालों ने अस्पताल में बताया कि सिलेंडर फटने से निक्की जल गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सिलेंडर फटने से निक्की के जलने की वजह बताई गई है। निक्की हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि लगातार खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां जांच पड़ताल सभी आरोपियों के खिलाफ की जा रही है, उनके यहाँ पर सबूत जुटाए जा रहे हैं उनके खिलाफ, तो दूसरी तरफ ये भी अब जानकारी निकलकर सामने आई है कि जब निक्की को अस्पताल में गंभीर हालत में जब भर्ती कराया गया और जब अस्पताल प्रशासन की ओर से सवाल किया गया तो ससुराल वालों ने झूठी जानकारी दी। ससुराल वालों ने बताया कि सिलेंडर फटा जिसके कारण निक्की आग की चपेट में आई। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये देखिए कि जब गंभीर हालत में निक्की को अस्पताल में ले जाया गया, जब वहां पर उनके स्टेटमेंट्स लिए गए तो ससुराल वाले कह रहे हैं कि सिलेंडर फट गया और उसी के कारण निक्की जल गई। बिल्कुल, देखिए ये जानकारी और जो मेमो हॉस्पिटल की तरफ से लिखा गया था उसमें साफ तौर पर ये जानकारी छिपाई गई कि उसको जलाया गया है। जिस तरीके का बयान निक्की के परिवार, उसके पिता, बहन या तमाम लोगों की तरफ से दिया जा रहा है कि उसके पति और सास ने मिलकर उसको जलाया है। जेठ और उसके ससुर भी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, लेकिन ये जानकारी अस्पताल में शुरुआती तौर पर नहीं दी गई। ग्रेटर नोएडा का निजी अस्पताल का ये मामला है जहाँ पर पहले इसको प्राथमिक इलाज के लिए लेकर गए थे, लेकिन क्योंकि निक्की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत नाजुक हालत थी, तो उस अस्पताल से उसको रेफर कर दिया गया था दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए। अब जब ये केस मेमो सामने आया है हॉस्पिटल वाला, तो पुलिस की जांच भी इस तरफ शुरू हो गई है। पुलिस का कहना है कि अस्पताल के डॉक्टरों का बयान लिया जाएगा, उसके अलावा हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाएंगे और इस बात को लेकर पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि परिवार की तरफ से निक्की के ये भी कहा गया था कि जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, जब उसको आग लगी उसके बाद वो घर छोड़कर फरार हो गए, अस्पताल तक नहीं ले जाया गया और आसपास के लोगों की मदद से उसकी बड़ी बहन जो कंचन है वो उसको अस्पताल में लेकर गई थी। तो ये जानकारी हो सकता है कंचन की तरफ से ही अस्पताल में दी गई हो। इस जानकारी को देने के पीछे की मंशा क्या है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से पुलिस डॉक्टरों के बयान लेने की बात कर रही है या सीसीटीवी फुटेज चेक करने की बात कर रही है, और सीसीटीवी फुटेज में ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी, जो आरोप लगाए गए हैं कि परिवार की तरफ से, ससुराल पक्ष की तरफ से कोई भी व्यक्ति उसको अस्पताल नहीं लेकर गया है, तो उसको अस्पताल में कौन कौन लोग लेके गए थे उसकी भी जांच हो जाएगी। लेकिन कई तरीके के सवाल जरूर अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी छुपाई गई है। इसके पीछे अभी किसी तरीके का जो तर्क है वो निक्की के परिवार की तरफ से नहीं आया है। उसकी बहन लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही है, इस मामले की जानकारी दे रही है, लेकिन ये जानकारी क्यों छुपाई गई? जो अस्पताल का पेपर है वो भी न्यूज स्टेट के पास मौजूद है, बावजूद उसके किसी तरीके का भी बयान नहीं आया। अब देखना होगा किस तरीके का बयान निक्की की बहन कंचन द्वारा इस मामले में दिया जाता है कि आखिर क्या वजह थी कि उसने घटना को दूसरी घटना बताया और मीडिया के सामने। बिल्कुल अमित, चूंकि देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है, लेकिन ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा, जो स्टेटमेंट घर वालों ने दिए यानी निक्की के ससुराल वालों ने दिए, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि हत्या को हादसा बताने की कोशिश यहां पर की गई। चूंकि हमारे समाज में ये जटिलता है और एक कई दशक से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जब जब दहेज के लिए किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को दहेज की जब भेंट चढ़ाई जाती है तो उस समय सबसे एक आसान सा बहाना होता है कि खाना पका रही थी, वो जल गई होगी, सिलेंडर फट गया होगा, जल गई होगी। बिल्कुल इस तरीके के कई मामले सामने आते हैं और ज़्यादातर शादीशुदा महिलाओं के फांसी लगाने या जलने की अगर बात सामने आती है तो उसको आत्महत्या ही ससुराल पक्ष की तरफ से घोषित किया जाता है। इस मामले में भी जो ससुराल पक्ष है वो इसको आत्महत्या घोषित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने लेके आया और विपिन द्वारा एनकाउंटर के बाद जो बयान दिया गया था उसमें वो साफ मुकरता हुआ नजर आया था कि उसने किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया है। लेकिन एक बड़ी वजह जो
मौत की है निक्की की, वो बड़ी वजह यह है कि ससुराल पक्ष के इस तरीके से टॉर्चर थी वो कि खुद जान देने के लिए मजबूर हो गई। अगर उसने आत्महत्या भी की है तो उसके जिम्मेदार भी ससुराल पक्ष के लोग हैं, अगर आत्महत्या का रूप देना चाह रहे हैं ये लोग। और पिछले 7 साल से वो परेशान थी। इस तरीके का पोस्ट जो है निक्की की बड़ी बहन कंचन के द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया कि 7 साल से वो इस चीज का इंतजार कर रही थी कि कल बेहतर होगा, कल सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि बीच में एक लड़की के साथ संबंध होने की भी बात सामने आई थी उसके पति की, और उस लड़की के साथ में पकड़ा भी गया था और मारपीट होने के भी मामले लगातार सामने आए, गाली गलौज के भी मामले लगातार सामने आए, पंचायतें तक हुई, बावजूद उसके राहत नहीं मिली और जो टॉर्चर था वो लगातार जारी रहा। और पिछले 7 सालों से यही टॉर्चर निक्की के साथ होता हुआ आ रहा था और निक्की को भी लग रहा था कि शायद एक नया दिन आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा।